पिछले वीडियो में हमने जाना इक्वेटर से पोल्स तक की कहानी कि कैसे प्रेशर बेल्ट डेवलप होते हैं। अब आगे ये तो आर्कटिक रीजन है, नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे जो भी कोल्ड एयर मास रहेगा वो सबसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे वातावरण जो है वो बहुत ठंडा है। अब जब वातावरण ठंडा है तो जो एयर मास होगा वो डेंस होगा, और डेंस होगा तो सबसाइड करेगा, श्रिंक करेगा। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो इस केस में 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। तो ये जो हाई प्रेशर का जो बेल्ट बना है, इंटेंस हाई प्रेशर है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इंटेंस हाई प्रेशर है, वो हाई प्रेशर से 60 डिग्री की ओर फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट बना है। सिमिलरली अंटार्कटिक रीजन भी तो कोल्ड रीजन है। अब जब कोल्ड रीजन है तो यहाँ पे सदर्न जो पोल है, यहाँ से भी जो इंटेंस हाई प्रेशर बना है वो भी 60 डिग्री लैटिट्यूड जो सदर्न हेमिस्फीयर में उधर जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री पे इक्वेटर है। इक्वेटर के जितना ऊपर है सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, जो नीचे है वो सदर्न हेमिस्फीयर होगा। सबसे पहले तो इक्वेटर की बात करते हैं। इक्वेटर पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर कहाँ है? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे है। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना है, तो जो एयर होगा वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। यहाँ पे ऐसे मूव करेगा ना। और जो 30 डिग्री का जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे जो एयर क्रिएट हुआ है वो भी तो लो प्रेशर की ओर ही मूव करेगा, तो उसका मूवमेंट ये होगा। कोरियोलिस फोर्स को यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हवाओं के बारे में बात करें। कोरियोलिस फोर्स को बाद में डिस्कस करेंगे, जो ट्रेड विंड्स के रूप में हम लोग जानेंगे। अभी सिर्फ एयर के बारे में जान रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगा। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे जो 30 डिग्री पे एयर मास क्रिएट हुआ है वो ELP पे तो जाएगा 0 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है। लेकिन 60 डिग्री पे भी तो लो प्रेशर है, तो वो यहाँ से इस ओर जाएगा, इस ओर भी जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ। उसी तरह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यहाँ है, तो सब पोलर लो प्रेशर भी तो यहाँ पे है 60 डिग्री पे। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे जो एयर मास क्रिएट हुआ वो इस तरफ जाएगा। और उसी तरह जो पोलर हाई प्रेशर पे जो बेल्ट बना है, जो इंटेंस हाई प्रेशर है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा। तो लो प्रेशर यहाँ कहाँ नज़दीक है? 60 डिग्री पे, तो वो इस तरह से जाएगा। सिमिलरली 90 डिग्री पे जो सदर्न पोल पे बना है का लो प्रेशर कहाँ नज़दीक है? वो 60 डिग्री पे है, तो वो इस तरीके से जाएगा। तो इस तरह से हवाओं का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जैसे समझने के लिए हम लोग एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एग्जांपल लेते हैं, वो सीधी लाइन पर। जैसे 90 डिग्री यहाँ पे तो जितना एयर मास है सारा एयर मास सबसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड रीजन है। अब जब सबसाइड करेगा तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पे, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर 60 डिग्री नॉर्थ में सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट बना है, तो यहाँ से इस और एयर मूव करेगा, और यहाँ पे आते ही फिर एयर मास राइज करेगा, क्योंकि लो प्रेशर जहाँ भी लो प्रेशर रहेगा वहाँ से एयर मास राइज करता है, फिर राइज करेगा, फिर ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर सबसाइड होगा 90 डिग्री पे, फिर वापस इधर जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा। और 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। तो एक तो 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ भी लो प्रेशर बना है, यहाँ भी लो प्रेशर बना है, तो जो एयर मास सबसाइड करेगा वो इस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा।